सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सिफर नशिस्त मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2018 में BAP ने कोई सीट नहीं जीती लेकिन 3 नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन अपनी ही दस्तावेजात की नफी कर रहा है, क्या ये बेईमानी नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की, मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं करवाईं। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले के जरिए आज़ाद करार दिया। आज़ाद करार पाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि किसी ज़माने में हुकूमत और आईनी इदारे नेक नियति से फरीक बनते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन मुकदमा हर सूरत जीतने आया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इंतखाबात शफाफ थे, सब मामूल के मुताबिक था? एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमातों में क्यों भेजने पड़े? आप ये क्यों कह नहीं रहे कि आपको दूसरे निशानात के लिए मजबूर किया गया? क्या खामोश रहें और अवाम क्या हक पामाल होने दें? जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह के मखसूस नशिस्तों के केस में सवालात। रिमार्क्स दे के इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिस वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सियासी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में फ़र्क होता है। पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले होते हैं वो पार्लिमानी पार्टी करती है। पार्लिमानी पार्टी सियासी पार्टी का फैसला मानने की पाबंद नहीं। वज़ीर आज़म को वोट देना हो तो पार्लिमानी पार्टी पाबंद नहीं कि सियासी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद करे। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी पार्टी तो बोनस मिल गया, इलेक्शन लड़ा ना सीट जीती, 80-90 नशिस्तें मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ लिखे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार मिल गया। जराए के मुताबिक विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। किसी भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार होगा। व्हाट्सएप मैसेज और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। ग्रेड 18 या ऊपर के अफसरान को इजाजत दे दी गई। इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। ऑपोजिशन लीडर ने कॉल टैपिंग का इख्तियार काला कानून करार दे दिया। नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कल नवाज शरीफ को जरदारी और मरीम नवाज इसी कानून की अदालतों के चक्कर काटेंगे और हुकूमत ने इस फैसले से अपनी ही शहरत काट दी है। तमाम सियासतदान और मीडिया से वाबस्ता अफराद इस कानून से मुतासिर होंगे। नादान हुकूमत ने अपने हाथों से ही फांसी का फंदा गले में डाल लिया। गैर कानूनी नोटिफिकेशन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। जुलाई से सितंबर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने 100 यूनिट तक 3 रुपये 95 पैसे, 200 तक 400 रुपये 10 पैसे इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक 7 रुपये 74 पैसे बरकरार। उधर बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग पर हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत ने वजीर तवानाई को प्रो रेटा सिस्टम खत्म करने की हिदायत कर दी। IMF के साथ मुआहिदा तय पाने के इम्कानात रोशन। $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा 2 हफ्ते में हो जाएगा। जराए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत खजाना IMF हुकाम से राबिता करेंगे। $8 अरब के बजाय $6.5 अरब पर कर्ज फाइनल होगा। IMF शर्त पर तमाम पेशगी इक़दाम पर अमल दरामद हो चुका। मिशन की आमद मुतवक्की नहीं। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से वर्चुअली बातचीत कर रही थी। तहरीक इंसाफ ने TTP से कोई एक मुआहिदा किया है तो बिलावल भुट्टो उसको मीडिया के सामने लाए। बेतुके इल्जामात मत लगाएं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा दहशतगर्दों के साथ मुआहिदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहिदे किए।
PTM की इसी हुकूमत में काबुल में मुज़ाकरात हुए। PTI ने किसी को आबाद करने के लिए फैसला नहीं किया। अभी फैसला नहीं हुआ था कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। बिलावल भुट्टो की नाअहली ने मुज़ाकरात सबूताज किए और दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आइन के खिलाफ है। मखसूस नशिस्तें मिलना हमारा हक है। खुशी होती अगर आज मुख्तसर फैसला आ जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। 780 सफ़ात के कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा और ये सीटें हमें मिलेंगी। पाकिस्तान में ला कानूनियत है। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई ऑफिसर आजादाना तौर पर काम करने को तैयार नहीं। पुलिस, FIA और प्रोसिक्यूशन तबाह हो चुके। तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? फवाद चौधरी का सवाल। बोले कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त फॉर्म 47 पर खड़ा है। नए टैक्स अवाम के खिलाफ हैं। इसने कारोबारी तबके की कमर तोड़ दी है। अखबारों में इश्तिहार दिया लेकिन कासिम सूरी नहीं आए। विफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत और FIA कासिम सूरी की जायदाद की तफसील जमा कराए। बताएं वो बैरून मुल्क कैसे गए। कासिम सूरी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया, क्या आपका कासिम सूरी से राबिता नहीं है? नईम बुखारी ने बताया कि मेरा राबिता नहीं है। हुक्म देते हैं तो मैं केस छोड़ देता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि मैं इतने खूबसूरत शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि केस छोड़ दें। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आइनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाब बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? उन्हें बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। NA-48 में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। राजा खुर्रम नवाज ने जवाब फॉर्म्स और बयानी हल्फी जमा करवा दिए। ट्रिब्यूनल का तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अगर प्रिजाइडिंग अफसर एजेंट्स को फॉर्म नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आप और आपके एजेंट से दस्तखत लिए गए। अली बुखारी ने मौके पर इख्तियार किया कि हमसे कोई साइन नहीं लिए। ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है। वाक़ई की तह तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 81,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 80,566 पर बंद हुआ था। 425 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार। 25 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। पाकिस्तान हासिल करने की जिद्दोजहद में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बिशाना काम करने वाली उनकी हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को रुखसत हुए 57 साल बीत गए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में बेमिसाल किरदार अदा किया। ख़वातीन को सियासी तौर पर मुतहर्रिक करने में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का किरदार नाकाबिले फरामोश है। क्रिकेट स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत बनाने पर इत्तफाक। टेस्ट और अंडर-19 टूर्नामेंट्स करवाने का फैसला। साबिक क्रिकेटर्स की चेयरमैन PCB से मुलाकात। विंटर सीजन के साथ समर सीजन में भी टूर्नामेंट्स की तजावीज़। पेशावर और दीगर शहरों में भी अकेडमियाँ बनाने की सिफारिश। साबिक क्रिकेटर्स के पाकिस्तानी कोचेज और सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात। पिचेस के मेयार पर भी तशवीश। मोहसिन नकवी ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। कहा 4 रोज़ा और अंडर-19 टूर्नामेंट्स पर फोकस करेंगे। समर सीजन एबटाबाद या हुंजा में करवाने का प्लान है। ग्राउंड और पिच की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं।